मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ किया है मेरे रिलेटिव्स ने। आज भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी नीचता वाले काम लोग करते हैं। बहुत बार कोई माँ बोल देता है, कोई दीदी बोलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका रवैया चेंज हो जाता है, छू देता है, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी कोई चिमटी काट लेते हैं। तो ऐसे लोग आज भी हैं। हमेशा मुझे मारते थे, तो मेरी मदर हमेशा रिलेटिव्स को हाथ जोड़ती थी, बोलते थे इसको तुम लेके जाओ। मैंने 3 बार सुसाइड कोशिश की। भाई को भाई नहीं बोल पाए, बहन को बहन नहीं बोल पाए, माँ को माँ भी नहीं हम लोग बोल पाए। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मेरे किन्नर बहनों का कैसे नुकसान होता है, कैसे हाल होते हैं। कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी कोई चिमटी काट लेते हैं। तो ऐसे लोग आज भी हैं। तो मैंने कसम खा ली थी कि मैं ताली तो कभी ज़िंदगी में नहीं बजाऊंगी। मैं कभी किसी गली या बाजार में 4 पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। जो ट्रेनों में पैसे मांगते थे लोगों के गोदी में बैठ के, तो अगर आज धर्म की गद्दी पे बैठेंगे तो क्या होगा धर्म का। धर्म ने भी हमें कभी अपनाया नहीं। जितने भी देव देवताएं हैं, जितने भी साधु संत हैं, उसमें हम क्यों नहीं है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं हूँ पवित्रानंद गिरी। मैं किन्नर अखाड़ा एवं जुना अखाड़े की महामंडलेश्वर हूँ। बहुत मुश्किल था मेरे लिए एक किन्नर बनकर एक धर्म के साथ चलने के लिए। जैसे बचपन से खुद के परिवार ने साथ नहीं दिया, हमेशा तिरस्कार दिया, समाज ने तिरस्कार दिया, और हमारे धर्म ने भी हमें कभी अपनाया नहीं। जैसे हमारे जितने भी देव देवताएं हैं, जितने भी साधु संत हैं, उसमें हम क्यों नहीं है। जब भी मेरे घर में मेरी फैमिली के लोग नहीं रहते थे या फिर मेरी सिस्टर्स कहीं जाती थी, तो उनके कपड़े मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता था, लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता था। एक मैं औरत जैसी रहना चाहती हूँ, मैं एक लेडीज जैसे रहना चाहती हूँ, मेरी बहनों जैसे रहना चाहती हूँ। वो जो भावना थी वो हमेशा से मेरे मन में थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम ब्राह्मण फैमिली से होने के बाद कहीं ना कहीं एक ऑर्थोडॉक्स मन में एक विचार था, एक सोच थी उनकी कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा तो ये बच्चा है, ये कैसे इस टाइप से पैदा हो सकता है। भाइयों का रुख हमेशा बहुत बेकार था मेरे लिए, कि जब भी मेरे भाई बाहर जाते थे तो उसके जो दोस्त थे वो हमेशा बोलते थे कि तेरा भाई लड़की जैसे चलता है, तेरा भाई क्या ऐसा है क्या, या तुम लोगों ने उसको छुपा के तो नहीं रखा है। उसने मुझे इतने तरीके से मार के देखा है, कभी रस्सी में पैर बांध के मारा है, तो कभी कुलाड़ी फेंक के मारा है। तो मुझे लगा कि अब मुझे जीने का कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ये लोग हमेशा सताते हैं, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इससे अच्छा मैं इस दुनिया से चले जाऊँ। मैंने 3 बार सुसाइड कोशिश की, 2 बार जहर खा के और 1 बार मैं कुएं में कूदी, लेकिन फिर भी मैं भगवान के पास नहीं जा पाई। मुझे बहुत दुख मिला है, मुझे सेक्सुअली अब्यूज़ किया है मेरे रिलेटिव्स ने, और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं किसे बताऊँ ये प्रॉब्लम। तो बहुत बार ऐसा होते होते मैंने एक दिन ठान लिया कि और जैसे मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगी तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। मैं वहाँ से डायरेक्ट नागपुर चली गई और मैं वहाँ पे रही। मैं तो भगवान का भोग का प्रसाद खाया करती थी मंदिर में रह के। मैंने अपनी एजुकेशन की तरफ मन लगाया। मुझे इतना पक्का हो गया था मेरे दिल में कि मुझे एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन करके ही मैं मेरी लाइफ को और अच्छा बना सकती हूँ। बीएससी नर्सिंग का 3-3.5 साल का ट्रेनिंग लिया नागपुर मेडिकल कॉलेज से। मैं घर तो मुझे जाना नहीं था, कहीं मुझे टोली बधाई या हमारे किन्नरों में होता है कि रोज़ जाके तुम पैसा लेके आओ, या किसी के घर में बच्चा हुआ है तो वहाँ जाके आओ। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी थी, तो मैंने डायरेक्ट एक सोशल वर्क, मेरी कम्युनिटी के लोग, LGBT के लोगों के साथ काम करना शुरू किया। जब मैं NGO वर्क में मैं अपने आप को इन्वॉल्व करने लगी, और उसके चलते चलते मैंने देखा कि मेरे किन्नर बहनों का कैसे नुकसान होता है, कैसे हाल होते हैं। तो मैंने कसम खा ली थी कि मैं ताली तो कभी ज़िंदगी में नहीं बजाऊंगी। मैं कभी किसी गली या बाजार में 4 पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। और एक टाइम ऐसे आया 2014 का कि मैं अचानक उज्जैन आ गई, और उसके बाद तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि हम इसी गली के बच्चे हैं, इसी आंगन के फूल हैं,
बहुत ऐसे साधु थे जिन्होंने हमें हमेशा तिरस्कार नज़रों से देखा है। आज भी देखते हैं, बहुत सारे ऐसे साधु हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स लोगों ने मारे हैं, साधुओं ने मारे हैं कि अरे अब तो ये हमारे बाप बनना चाहते हैं, या फिर इनको अभी गवारा नहीं हो रहा है और ये धर्म में आने का नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन एक जो तिरस्कार है वो आज भी कहीं ना कहीं साधुओं के बीच में से नहीं गया। इसलिए मैं बोलना, एक ही मर्यादा पुरुषोत्तम था राम के बाद जिन्होंने हमें अपनाया, ओते हरिगिरी बापू जुना अखाड़े के श्री महंत है। लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं एक चीज हमारे पास नहीं थी, वो था धर्म। और धर्म हमारा हक था। पैरों को घिसना पड़ा, सड़कों पे आना पड़ा, हर किसी से बहस करना पड़ा, साधु संतों से लड़ाई झगड़े हमें करने पड़े। 2014 में हमारा मीटिंग हुआ, हमारा अखाड़ा स्थापित हुआ 2015 में, और उसके बाद 2016 में हमारा कुंभ था, सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में जो होता है महाकाल नगरी में। बहुत हमारी प्रॉब्लम्स हुई कि आधी आधी रात को हमें कमिश्नर, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके फ़ोन आए कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमने शांति से हमारा पेशवाई निकाला। और जब हम जिस रास्ते से चल रहे थे, जितनी पेशवाई में हमारी पब्लिक थी उतनी कभी साधु संतों के पेशवाई में, पूरे अखाड़े में जितने सालों से कुंभ चल रहा था, कभी नहीं हुई। जो ट्रेनों में पैसे मांगते थे लोगों के गोदी में बैठ के, कोई किसी को सलमान शाहरुख बोल के हाय मेरे राजा दे रहे मुझे 10 रुपए, ये सारे डायलॉग्स बोलने वाले लोग अगर आज धर्म के गद्दी पे बैठेंगे तो क्या होगा धर्म का। सारे साधुओं में एक बहुत हल्ला हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा आगे आना कभी किसी को अच्छा नहीं लगा। इसके बदले हमें बहुत सारी झगड़े करने पड़े, बहुत सारा तिरस्कार झेलना पड़ा। वापस साधु समाज को बहुत ज़रूरी हो गया हमारे साथ उठना बैठना बात करना, क्योंकि हम कभी साधुओं के पैर नहीं पड़ते हैं, साधु हमारे पैर छूते हैं। क्योंकि साधु हमारे नीचे आते हैं, साधु संत, और फिर मनुष्य आते हैं। हम देवी देवताओं में आते हैं किन्नर। तो कुछ साधु बहुत अच्छे हैं, संत बहुत अच्छे हैं जो हमें वो दिल से अपनाया है। आज हम एक सनातन अपने धर्म के साथ हक से चल रहे हैं, और हमारे मदर फादर, हमारी फैमिलीज, हमारे रिलेटिव्स आज हमसे भी थोड़ा प्राउड फील करते हैं कि चलो हमारा बच्चा गलत नहीं था। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो अच्छी जगह पे हैं। आज वो लोग भी हमारे चरणों में होते हैं, हमारे पैर छूते हैं, हमसे आशीर्वाद लेते हैं।